जब इस्लाम नाजिल हुए आपने दोबारा निकाह नहीं पढ़ा। इसीलिए कुरान करीम में जो निकाह की निकाह के ताल्लुक में मुखातब करने वाली आयत हैं, उनमें से सबसे पहली आयत जो निकाह पे पढ़ी जाती है उसमें दीन का नाम ही नहीं लिया जाता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की जो आयत मुंतखब फरमाई, उनमें पहली आयत आप ये पढ़ा करते थे, या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। इस सारी आयत में कहीं मुसलमान होने का, उसके ईसाई होने का, यहूदी होने का, किसी मज़हब का जिक्र तक नहीं मिलता। मुखातब कौन है? या अय्युहन नास, ए बनी नौ इंसान। उनके वाक़यात क्या बयान हुए? तुम्हारे आबाओ अजदाद का ये हाल था, उससे तुम यूं बने हो और आइंदा तुमसे ये होना होगा। तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि रहमी मामलात में तुम अल्लाह से इल्तिजाएं करते हो और वह तसालून बिही वल अरहाम, इसलिए तकवा इख्तियार करो कि तुम खुदा ही से मांगते हो। वल अरहाम, और अरहाम के ताल्लुक में खुसूसियत से जिससे मांगते हो उस पर निगाह रखना। अब बताएं यहाँ किस मज़हब का जिक्र है? न इस्लाम का, न ईसाइयत का, न यहूदियत का। बस निकाह को इस्लाम एक आलमी ज़रूरत के तौर पर तस्लीम करता है और निकाह के बाद ऐसे शख्स के बच्चों का या खावंद का या दोनों का इकट्ठे मुसलमान होना, उन पर इस्लाम लाने के लिए नई रसूमात आयद नहीं करता। उनको असर नौ इस्लाम की रसूमात नहीं, शादी ब्याह की वो रसूमात जो इस्लाम में चलती हैं वो उन पर दोबारा फर्ज नहीं करता। अगर ये बात दुरुस्त ना हो तो सारी दुनिया वलदुल हराम है। सिर्फ मौलवी का निकाह जायज, बाकी सब झूठे। मेरा सवाल नादिया ताहिर साहबा का है जो स्विट्जरलैंड से हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि ला मज़हब, अब लोग कहते हैं कि मज़हब तमाम फसादात की जड़ है और फिर वो मिसालें देते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम और ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और जो आजकल अफगानिस्तान में हो रहा है। इसके मुकाबले में हमारे पास कौन से काउंटर आर्गूमेंट्स हैं? जो सबसे खौफनाक जंग दुनिया में लड़ी गई है आज से पहले, वो कौन सी जंग थी? दूसरी जंग अज़ीम। और इससे पहले जो सबसे खौफनाक जंग लड़ी गई वो कौन सी थी? पहली जंग अज़ीम। वो किस मजहब के नतीजे में पैदा हुई थी? सियासत। फिर तो जवाब तो आपको पहले ही आता है। और जो मजहब के मामले में जंगें हैं ये भी सियासी हैं। ये झूठ है कि वो मजहबी जंगें हैं। सियासत ने मजहब को इस्तेमाल किया है, वरना है सियासत ही जो मज़ाहिब में दखल अंदाजी करके जंगें करवाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इराक, कुवैत, ईरान, बोस्निया, इन सब के पीछे ताकतें बैठी हुई हैं। वो इन लोगों के मज़ाहिब को इस्तेमाल करके उन इलाकों में का अमन बर्बाद कर देती हैं और आप भोली भाली बन के पीछे बैठी रहती हैं कि हमारा क्या, ये तो इनके मज़हब का इख्तलाफ है। मज़हब के इख्तलाफ करवाए जाते हैं, उन इख्तलाफात से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और जहाँ तक सियासी जंगों का ताल्लुक है, सबसे खौफनाक आलमी जंगें ऐसी थी जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, वो सियासी जंगें थी। और सवाल कोई? जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल क्या नाम क्या? नासरा यासीन। नासरा यासीन साहबा का है जो मॉरिशस से है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नासरा यासीन है, मैं मॉरिशस से आई हूँ। हाँ जी। हुजूर मेरा सवाल ये है, क्या असर की नमाज मगरिब के साथ जमा हो सकती है? नहीं, क्योंकि मॉरिशस में अक्सर जो सर्विस पेशा लोग नहीं हैं होती वो बाबा, नहीं होती। सवाल खत्म।
तर्जुमा हो गया? दुनिया से इस आलमी मजलिस से सवाल जवाब के सवाल आने शुरू हो गए हैं, मुझे जल्दी अब फैक्सेस आ रही हैं। इसलिए पहला सवाल शाजिया अहमद शिकागो अमेरिका का है। वो पूछती हैं कि औरतों का कब्रों पर जाना सही है कि नहीं, जबकि अरब ममालिक में औरतों को कब्रों पर जाने से मना करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के साथ तदफीन के लिए औरतों का जाना मना फरमाया है, मगर अपने तौर पर दुआ के लिए बाद में औरतों के जाने में हरगिज़ कोई मनाही नहीं। वो मना इसलिए किया गया है कि औरतें जज्बात के लिहाज से नाजुक होती हैं, उनको अपने अजीज़ को कब्र में उतरता देखना मुश्किल होता है, उसकी वजह से बाज़ दफ़ा नफ्सियाती बीमारियां लग जाती हैं। तो औरतों की खातिर ये हुक्म दिया गया है, उनको किसी फ़ायदे से महरूम नहीं रखा गया। बस जब तदफीन के लिए मुर्दा ले जाएं उस वक्त औरतें कब्रों पे ना जाएं, बाद में दुआ के लिए ज़रूर जाएं और जाती हैं। दूसरा सवाल आपने यूं जज़ाकल्लाह कर दिया, वो शिकागो वाली जज़ाकल्लाह करें। अब एयाज खान वल्द एजाज अयूब खान, ये कनाडा के हैं। इधर अभी एक हैं? अभी इधर सवाल था तो इसलिए मैं जज़ाकल्लाह अगले सवाल के लिए किया था। अच्छा जज़ाकमुल्लाह, ठीक है, शुक्रिया। कहते हैं मैं 11 साल का हूँ, मेरा नाम एयाज खान है, मैं कनाडा वॉन जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, ये बेचारों ने गलत उर्दू लिखी है, खुलफा मुराद है, की तादाद 4 तक क्यों ख़त्म हो गई? क्या हज़रत मसीह मौद के नामवर खुलफा भी 4 होंगे? आप भूल रहे हैं कि हज़रत मसीह मौद खुद हज़रत रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, और आपसे जो सिलसिला खिलाफत चलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम सिलसिला खिलाफत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमाई हुई थी और फरमाया था सुम्मा तकूनु खिलाफतुम अला मिनहाज नबुव्वा, कि जब मलूकियत और जुल्म का दौर ख़त्म होगा फिर खुदा खिलाफत को दोबारा जारी फरमाएगा, जो रसूलुल्लाह ही की बिलवास्ता खिलाफत है। बस 4 पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक सवाल है कि कुरान करीम में, या मोहम्मद अकरम खालिद न्यू जर्सी अमेरिका से पूछ रहे हैं कि कुरान करीम में चोर के हाथ काटने का हुक्म है, बरहा मेहरबानी वजाहत फरमाएं ये हुक्म कब नाफिजुल अमल होना चाहिए? आजकल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर चोर और झूठे, जिस सोसाइटी की इस्लाह ना हुई हो उस सोसाइटी पर शरीयत का अमल हो ही नहीं सकता। ये बात है जो मैं बारहा पाकिस्तान के दानिश्वरों को बता चुका हूँ, मुतवज्जे कर चुका हूँ कि तुम इस सोसाइटी में शरीयत नाफिज कैसे करोगे? चोर के हाथ काटे जाएंगे? तुम सारे चोर हो, तुम्हारे सदर से नीचे तक जितने हैं वो अपनी मर्जी के मामलात में चोर हैं। ये मैं नहीं कहता, ये उनके अपोजिशन वाले बता रहे हैं, वरना मेरी क्या मजाल यहां बैठे सदर साहब को चोर कहूं। बेनजीर बताती हैं कि ये चोर है। इसलिए जिसकी हुकूमत आएगी वो दूसरे के सबके हाथ कटवा देगी, और जब हथकटों की हुकूमत आएगी तो हाथ वालों के हाथ काट देंगे। शरीयत कैसे नाफिज करेंगे आप, जहां झूठ इतना आम हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये बयान दे कि मुझे सारी जिंदगी में एक भी ऐसा केस याद नहीं जिसमें सारे गवाह या वकील या मुकदमा पेश करने वाला सच्चे हों। झूठ लाजिमन हर मुकदमे में शामिल था। जब ये हालत हो तो चोर की सजा हाथ काटने किस तरह जारी की जा सकती है? यहां तो वो लोग, अगर आप गलियों में आवाज देकर 10-10, 20-20, आजकल तो रुपए की कीमत गिर गई है, चले 1000-1000 मुकर्रर कर दें। 1000-1000 पर आप 4 गवाह पाकिस्तान की किसी गली से भी इकट्ठे कर सकते हैं, जो किसी मासूम लड़की के खिलाफ गवाही दें कि हमने अपनी आंखों से इसको ज़ना करते देखा। क्यों ये पाकिस्तानी आए हुए बताओ?
1000 में हो सकता है या नहीं? 5000 में हो जाएगा?